आदाब। आज हम एक बहुत ही खास नफल नमाज यानी सलातुल अवाबीन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी इबादत है जिसमें किसी के भी रूहानी सफर को एक नई गहराई देने की ताकत है। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये कि मगरिब और इशा के बीच का जो वक्त है उसे इबादत के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो वक्त होता है जब दिन ढल रहा होता है और रात की खामोशी धीरे धीरे छाने लगती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं सलातुल अवाबीन की रोशनी में। तो सबसे पहले आइए इस नमाज की बुनियाद को ही समझते हैं। आखिर ये सलातुल अवाबीन है क्या और इसका नाम इतना खास क्यों है? इस नमाज का नाम ही इसकी सारी खूबसूरती बयान कर देता है। अव्वाबीन इसका मतलब है बार बार पलटने वाले, यानी वो लोग जो अपने गुनाहों से तौबा करके हमेशा अल्लाह की तरफ लौटते हैं। तो एक तरह से ये नमाज अल्लाह से गहरे ताल्लुक और लगन की एक निशानी है। एक बहुत अहम बात यह है कि ये नमाज फ़र्ज यानी कंपलसरी नहीं है। ये एक नफल इबादत है यानी वॉलंटरी, और इसकी खूबसूरती ही इसी में है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी मर्जी से अपने दिल से इस वक्त को अल्लाह की याद में बिताना चाहते हैं। अच्छा, अब जब हम इसकी अहमियत समझ गए हैं तो आइए इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करते हैं। मतलब कि इसे कब और कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, इस नमाज का वक्त बिल्कुल तय है। ये मगरिब की नमाज पूरी करने के बाद और इशा की नमाज शुरू होने से ठीक पहले पढ़ी जाती है। ये उस सुनहरे वक्त की इबादत है जो दो फर्ज नमाजों के ठीक बीच में आता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितनी रकात होती हैं। सबसे आम और मशहूर रिवायत के मुताबिक इस नमाज में 6 रकत पढ़ी जाती हैं। लेकिन ये 6 रकत एक साथ नहीं पढ़ी जाती। इसका तरीका बहुत ही आसान है। इसे 2-2 रकत के 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ा जाता है। मतलब हर 2 रकत के बाद सलाम फेर कर अगले 2 रकत शुरू किए जाते हैं। सिंपल, लेकिन इसमें एक लचक भी है। ज्यादातर लोग 6 रकात ही पढ़ते हैं, पर कुछ रिवायत में 20 रकात तक पढ़ने का जिक्र भी मिलता है। ये नमाजी के वक्त और हिम्मत पर डिपेंड करता है। तो इस इबादत को करने का सिला क्या है? आइए अब इस नमाज की अजीम फजीलत और रूहानी अहमियत पर बात करते हैं, जो इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। इसकी फजीलत हदीस में बिल्कुल साफ बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकत इस तरह पढ़े कि उनके दरमियान कोई फजूल बात ना करे तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बख्शिश और इनाम है। इतनी अजीम फजीलत जानने के बाद अब ये देखना तो बनता है कि इस नमाज को अदा करने का अमली तरीका आखिर है क्या। हर इबादत की तरह इसकी शुरुआत भी नियत से होती है। नियत दिल के इरादे का नाम है, और इसकी नियत बहुत सिंपल है। दिल में ये इरादा किया जाता है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए 2 रकात नफल सलातुल अव्वाबीन पढ़ रहा या पढ़ रही हूँ। इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल एक आम नफली नमाज जैसा ही है। इसमें कोई ख़ास या मुश्किल अमल नहीं है। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरह पढ़ी जाती है और हर 2 रकत के सेट को सलाम फेरकर मुकम्मल किया जाता है। गुनाहों की माफ़ी के अलावा भी इस ख़ास इबादत के और भी कई फ़वाइद हैं जो रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। तो ये नमाज सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं है। इससे रिज़्क में बरकत आती है, दिल को एक ख़ास सुकून मिलता है, रूहानी ताकत महसूस होती है, और सबसे अहम, मगरिब और इशा के बीच का जो कीमती वक्त है ना, वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, इस छोटी सी लेकिन इतनी पुरअसर इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर एक शख्स अपने रूहानी सफ़र में कितनी गहरी और पॉजिटिव तब्दीली ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना लाजमी है।